प्रयागराज में जारी महाकुंभ को दिव्य और भव्य महाकुंभ बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार बीते कई महीनों से व्यवस्था करने में जुटी हुई है। अब जब महाकुंभ का आरंभ हो चुका है तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई इन्फ्लुएंसर व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार के द्वारा किए गए महाकुंभ के इंतजामों को लेकर सोशल मीडिया के कुछ बड़बोले मनगढ़ंत बातों से सरकार को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एड न्यूज़ के संवाददाता प्रेम उपाध्याय ने जब व्यवस्था को लेकर इसकी पड़ताल की तो जमीनी हकीकत योगी आदित्यनाथ की वाहवाही के रूप में सामने आई। आइए पहले आपको सुनाते हैं इंस्टाग्राम पर अकाउंट हैंडलर @अटलदीपा188 की वायरल महाकुंभ की कहानी। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना तो बेशक मत ना आइयो। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान। किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। मतलब अगर जो कोई फैसिलिटी है ना तो वो है सिर्फ यूपी वालों के लिए। कोई यहाँ दूर से कोई बाहर से आ रहा है ना धक्के खाएगा वो आके। हम भाई कानपुर वाली साइड से आए थे रात 2:30 बजे, तो हमें यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। वहाँ से हमें 5-6 किलोमीटर तक तो हम ये जो सरकारी बसें हैं ये इन्होंने उतार दिया। उसके बाद भाई हम कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, पैदल चलने के बाद आगे जाके पता चला कि जो संगम है ना, संगम का रास्ता बंद कर दिया। वहाँ आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बोले भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं जाने देंगे। और जबकि वहाँ यूपी वाले सब जा रहे हैं। ठीक है भाई, ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। और ये सोच लो जो कोई पैदल चल सकता होगा ना तो आ जाइयो। 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना। ठीक है, यहाँ कोई रिक्शा नहीं चलेगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग पैदल चल सकते हो तो आ जियो। कोई बीमारी नहीं देखी जाएगी, किसी की कुछ नहीं देखा जाएगा, ध्यान रखियो बस। तो सुना आपने किस तरह से सोशल मीडिया पर योगी जी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं जमीनी हकीकत। क्या कुछ बोले महाकुंभ में आए श्रद्धालु। कोई कष्ट तो नहीं हुआ यहाँ आने में? एक नंबर की व्यवस्था, सुपर बना लो, वीडियो बना लो। हाँ हाँ, इतनी ऐसी व्यवस्था शायद आज इसके पहले कभी हुई थी ना, बाद में होगी कभी। मतलब जो रील पे कई जगह चल रहा है कि प्रयागराज आइए तो सोच समझ के आइए। ना गलत है, जो आया उससे पूछ ही रहे। आइए अब आपको सुनाते हैं इंस्टाग्राम के यूजर @travel.srj के इस अकाउंट से क्या कुछ अफवाह फैलाई गई है। देखिए और सुनिए। तो खाली हो चुका है पूरा का पूरा कुंभ क्षेत्र। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से लाइव मैं बाइक राइड कर रहा हूं इन्हीं कुंभ क्षेत्र पर आराम से, और यहां पर आपको कोई भीड़ देखने को नहीं मिल। तो सुना आपने कि किस प्रकार से योगी सरकार की कार्यशैली पर सोशल मीडिया के चिंटू और पप्पू कैसे अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं जमीनी हकीकत की सच्चाई। सुनिए जरा। मैं हरिद्वार से आया हूँ। कोई कष्ट हुआ यहाँ आने में? नहीं, कोई कष्ट नहीं। कष्ट का है का भगवान के दरबार में कष्ट का है का? यहीं रहता हूँ, जगदीश भगवान मंदिर में जा रहा हूँ। भगवान के यहाँ कभी कष्ट नहीं होता है और कष्ट से ही आनंद मिलता है। जब कष्ट नहीं उठाएगा तो आनंद कैसे मिलेगा बताइए। उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौनम च कलहो नास्ति नास्ति जागृतो भयम। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। जो क्या बजारा तो सुना आपने। अब आप खुद ही सोचिए कि सत्ता में बैठ चुके सत्ताधीशों को अब जब कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है तो किस तरह प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जनता ही जनार्दन होती है। एड न्यूज़ ने असलियत खोल के ज़मीनी हकीकत की सच्चाई आप सबके सामने रख दी है। अब फैसला जनता करे। योगी के कार्यों पे शक नहीं किया जा सकता क्योंकि योगी को मोह नहीं है किसी का। इसलिए एक बार फिर योगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट प्रेम उपाध्याय, संगम टिकरी वाले।